हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाली है तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इस समय मौसम बदलना स्टार्ट हो जाता है और हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो जाती है। तो इस समय आपको कॉटन के सॉक्स पहनना स्टार्ट कर देना है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए जिससे आपको सर्दी जुकाम खांसी ना हो। और अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम खांसी है तो उन लोगों से थोड़ी दूर रहिए ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना लगे। नेक्स्ट है, इस समय ठंडी चीज़ें खाना अवॉइड करिए। फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट कोई भी चीज़ मत खाइए। फ्रिज का ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। और अगर आप चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो आपकी और आपकी डिलीवरी में 1 मंथ बाकी है तो उस केस में आप हल्का गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपका वेट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इससे नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बच्चे का वेट कम है तो उस केस में अपनी डाइट में आपको दूध, दही, पनीर, केला, ड्राई फ्रूट्स, दाल, राजमा, टोफू, सोयाबीन ये सब चीज़ें ऐड करनी चाहिए। इससे बच्चे का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर आपकी डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है कि बॉडी में खून की कमी ना हो। इसलिए हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 11 होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी डाइट में टमाटर, सेब, खजूर, चुकंदर, मुनक्का ये सब ऐड करिए। और इसके साथ आपकी बीपी और शुगर दोनों कंट्रोल में होनी चाहिए। इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। ज़्यादा मीठा खाना भी अवॉइड करिए। अपने को एक्टिव रखिए। एटलीस्ट 45 मिनट से लेकर 60 मिनट की वॉक करिए। मॉर्निंग में वॉक कर सकती हैं आप, इवनिंग में वॉक कर सकती हैं। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपकी डिलीवरी है तो, और अभी आपकी डिलीवरी में 1 मंथ बाकी है तो उस केस में अपना हॉस्पिटल बैग अभी तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में डिलीवरी होने के बाद आपको अपना और बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। तो इस समय हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है। डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी भी वीक है तो उस केस में पैर, सर और कान को कवर कर कर रखिए। बच्चे के भी पैर, कान, सर और चेस्ट को कवर कर कर रखिए। डिलीवरी के बाद आप काफ़ी वीक हो जाती हैं इसलिए, और बच्चे की इम्यूनिटी भी वीक है, इसलिए जिन लोगों को सर्दी जुकाम खांसी है उन लोगों से दूर रहिए ताकि आपको या बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। डिलीवरी के बाद 40 डेज तक आपको पूरा रेस्ट लेना है जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो। और पानी भी अच्छे से पीजिए जिससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो और एटलीस्ट 6 मंथ तक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क मिल पाए। और इस समय नवजात शिशु को आपको सर्द हवाओं से बचाना है, लेकिन बच्चे को ओवर ड्रेस भी मत करिए, इससे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। और सुबह की हल्की धूप जिसमें विटामिन डी होता है, ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होती है। घर पर आने वाले लोगों को बच्चे को छूने मत दीजिए जब तक वो हाथ ना धो लें। और समय पर बच्चे को सारे वैक्सीन ज़रूर लगवाइए।